वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है वाक्य यानी सेंटेंस। शब्द शब्द जुड़कर वाक्य बन जाते हैं। शब्द सार्थक और सही क्रम में हो तभी वाक्य कहलाते हैं। तो जैसा कि इस दोहे से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग वाक्य से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और वाक्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह अपना महत्वपूर्ण पाठ, वाक्य यानी सेंटेंस। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहते हैं। जैसे कि नीचे चित्रों में दिखाया जा रहा है। श्रुति पढ़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, नमन खाना खा रहा है। यहाँ चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों के अर्थ एवं भाव स्पष्ट हैं। अतः कहा जा सकता है कि किसी विचार या भाव को पूरी तरह स्पष्ट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन यदि इन्हीं शब्द समूहों को इस प्रकार लिखा जाए, जैसे है रही पढ़ श्रुति, हैं रहे बच्चे खेल, रहा खा है खाना नमन, अब ये शब्द समूह पढ़ने में अटपटे से लग रहे हैं और इनका अर्थ भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः इन्हें सही वाक्य नहीं कहा जा सकता। इस तरह हम कह सकते हैं कि सार्थक और स्पष्ट अर्थ बताने वाले शब्द समूह ही वाक्य कहलाते हैं। अतः शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है जिसका अर्थ स्पष्ट हो। ये भी जाने, अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम एक शब्द वाले वाक्य का भी प्रयोग करते हैं, जैसे हाँ, नहीं, क्या, आओ, जाओ, खाओ, पढ़ो, हंसो, देखो, सुनो इत्यादि। वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और दूसरा विधेय यानी प्रेडिकेट। तो आइए बारी बारी से इन दोनों का अर्थ जाने। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय यानी प्रेडिकेट, वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उन उदाहरणों से हम उद्देश्य और विधेय के बारे में और अधिक स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। तो आइए देखें। सुनीता खाना खा रही है। इसमें सुनीता उद्देश्य है और खाना खा रही है विधेय है, जो कि सुनीता के बारे में कहा जा रहा है। नमन निबंध लिख रहा है। यहाँ नमन उद्देश्य है और निबंध लिख रहा है विधेय है। सूर्य पूरब में उदय होता है। यहाँ सूर्य उद्देश्य है और पूरब में उदय होता है यह विधेय है, जो कि सूर्य के बारे में कहा जा रहा है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अध्यापक उद्देश्य है और कक्षा में पढ़ा रहे हैं विधेय है। दादी माँ कहानी सुना रही है। यहाँ दादी माँ उद्देश्य है और कहानी सुना रही है विधेय है, जो कि दादी की माँ के बारे में कहा जा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में सुनीता, नमन, सूर्य, अध्यापक तथा दादी माँ उद्देश्य हैं, क्योंकि इनके बारे में कुछ कहा गया है। इनके बारे में जो कुछ कहा गया है, जैसे खाना खा रही है, निबंध लिख रहा है, पूरब में उदय होता है, कक्षा में पढ़ा रहे हैं तथा कहानी सुना रही है,
ये सभी विधेय हैं। आइए उद्देश्य और विधेय के कुछ और उदाहरण देखें, जैसा कि नीचे चित्रों में दिखाया गया है। विनोद टीवी देखता है। यहाँ विनोद उद्देश्य है और टीवी देखता है विधेय है। माँ खाना बनाती है। यहाँ माँ उद्देश्य है और खाना बनाती है विधेय है। चौकीदार रखवाली करता है। यहाँ चौकीदार उद्देश्य है और रखवाली करता है विधेय है, जो कि चौकीदार के बारे में कहा गया है। यहाँ विनोद के बारे में बताया जा रहा है कि वह टीवी देखता है। माँ के बारे में बताया जा रहा है कि वे खाना बनाती हैं, और चौकीदार के बारे में बताया जा रहा है कि वह रखवाली करता है। अतः विनोद, माँ और चौकीदार उद्देश्य हैं तथा क्रमशः टीवी देखता है, खाना बनाती है और रखवाली करता है उनके विधेय हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने सीखा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने वाक्यों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। तो आइए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को जिसका स्पष्ट अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे रमा खेल रही है, सूरज पढ़ रहा है। प्रश्न ख, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे नमन निबंध लिख रहा है। विधेय से आप क्या समझते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब में उदय होता है, तो इस वाक्य में सूर्य का पूरब में उदय होना विधेय है, क्योंकि यह उद्देश्य सूर्य के बारे में बात करता है या बताता है। प्रश्न 2, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क, शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है? तो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। ख, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे उद्देश्य कहते हैं। ग, अतुल व्यायाम करता है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? इस वाक्य में अतुल उद्देश्य है। प्रश्न 3, शब्दों का क्रम सही कर सार्थक वाक्य बनाइए। हो गया है पानी गंगा का प्रदूषित, तो इसका सही सार्थक वाक्य होगा गंगा का पानी प्रदूषित हो गया है। ख, स्वर साथ संगीत के हैं होते, तो इसका सार्थक वाक्य होगा संगीत के 7 स्वर होते हैं। ग, कहा जाता है राष्ट्रपिता गांधी महात्मा को, तो इसका सार्थक वाक्य होगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। घ, इकलौता का चांद है धरती उपग्रह, तो इसका सार्थक वाक्य होगा चांद धरती का इकलौता उपग्रह है। इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने वाक्य और वाक्य से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्राप्त की। उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह चैप्टर समझ में आ गई है और यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।